अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा दे देता है ये नो संकेत। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में की जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। वही वास्तु शास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है कि उसमें बताया गया है कि इससे घर में रखने से वहां रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ भी होते हैं। मान्यता है कि जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो वही शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी दे देता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी अच्छा व बुरा समय आने का संकेत भी देता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बाद भी पौधा सूखने लगता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां का वास हो चुका है। साथ ही साथ घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं बल्कि तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन का नाश होने वाला है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर आपको गिरने लगे तो पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है, लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो इसे अशुभ माना गया है। तो आपके घर में कलेश व बंटवारे जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद हो सकती है। अगर आप इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 2, जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे तो इसे शुभ शगुन माना गया है। ये संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में जल्द ही खुशियां का आगमन होगा। आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। जितने ही नहीं बल्कि ये इस बात की भी तारीफ का इशारा करता है कि आपके घर जल्द माँ लक्ष्मी का वास होगा व साथ ही साथ धन लाभ भी हो सकता है। नंबर 3, आपने कई बार देखा होगा तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल क्यों ना करें पर चींटियां मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव वहां अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दें कि शगुन शास्त्र के अनुसार इस अशुभ माना गया है। इस बात का संकेत देता है कि कई बार कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति के ला सकता है। किसी भी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान भी हो सकता है। नंबर 4, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़िया मनमोहक कोयल आकर बैठ जाए जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए तो इसे बेहद ही शुभ शकुन माना गया है। इस संकेत से ये पता चलता है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़िया का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। नंबर 5, बताते चलें कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई लोग जितनी बार भी तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह सूख ही जाता है और घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता, मुरझा ही जाता है। तो ये इशारा करता है कि आपके घर में बुरी व नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। साथ ही पित्त दोष का भी संकेत माना गया है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को दान करें। नंबर 6, अगर तुलसी का पौधा पानी देने में के बावजूद झड़ रहा है और इसके पत्ते गिर रहे हैं तो इससे धन और स्वास्थ्य की बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि घर में धन का नाश हो या फिर कोई बीमार पड़ सकता है। घर में किसी को चोट लगने की भी आशंका हो सकती है। नंबर 7, नजर दोष। नजर दोष लगने पर तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगती हैं। इससे वास्तु में घर को नजर आने से जोड़ा गया है।
ऐसे घर में निगेटिविटी होती है। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह फैलता फूलता नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वह सकारात्मक की कमी है। ऐसे में तुलसी का पौधा ग्रो नहीं करेगा। नंबर 8, अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद मुरझा रहा है तो इसका संकेत होता है कि घर में माँ लक्ष्मी रूठ चुकी हैं। अगर घर में दरिद्रता का निवास होने वाला है, अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं तो इसे भी निगेटिविटी से जोड़कर रखा जाता है। इससे दूर करने के लिए घर में पूजा पाठ, सफाई और घर परिवार वालों की आदतों सुधार करना चाहिए। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लग जाए तो समझ लेना कि घर में कोई संकट आने वाला है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख व पीड़ा को दर्शा सकता है। इससे तुरंत हटाकर दूसरा पौधा लगा देना चाहिए। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा होता है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार अगर घर में लगा तुलसी का पौधा बार बार सूख रहा है तो यह मान लेना चाहिए कि घर में पितृ दोष है। इससे बचने के लिए जरूरतमंदों को दान व पितरों का तर्पण करना चाहिए। नंबर 12, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए रविवार को जल चढ़ाने की मनाही कहते हैं। ये कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और घर में दरिद्रता अवश्य प्रयास करेगी। नंबर 13, बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों से अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचा सकता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देगा तो उसका अशुभ प्रभाव बुध की कारक वस्तुओं पर भी होता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तर में बढ़ता रहता है। बुध के प्रभाव से पौधे में फल फूल लगने लगते हैं। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट ग्रहण खाने से मुद मुह, रक्त विकार, वात, पित्त आदि दोष दूर होने लगते हैं। माँ तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय हेतु प्रतिदिन बैठा जाए तो श्वास व आस्था रोग आदि के जल्दी छुटकारा मिलता है। नंबर 14, घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक वैध समान है तो यह वास्तु दोष है। इससे वास्तु दोष दूर करने के भी सक्षम हो सकते हैं। हमारे शास्त्र इसके गुणों से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आती है यह तुलसी। कभी सोचा है मामूली सी दिखने वाली यह तुलसी हमारे घर में भवन या समस्त दोष दूर कर रही है। नंबर 15, माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तुशास्त्र के विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं कि जहां सस्ती वस्तुओं एवं सुलभ सामग्री को शान में विपरीत समझने लगे और महंगी चीजों को हम अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। नंबर 16, कुछ भी हो तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी को माँ शब्द से अलंकृत कर हम नित्य इसकी पूजा आराधना भी करते हैं। इसके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्र भी मानता है। इसकी हवा तथा स्पर्श एवं इसका रोग, दीर्घ आयु तथा स्वास्थ्य विशेष रूप में वातावरण को शुद्ध करने में सक्षम हो जाता है। नंबर 17, शास्त्रों के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। उनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, भूमि तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप में विद्यमान होते हैं। सबके गुण अलग अलग हैं। शरीर में नाक, कान, वायु, कफ, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियां पर खास प्रभाव डाल सकती हैं। नंबर 18, वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व लेकर विवाह उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगा सकता है। यदि खाली जमीन न हो तो गमलों में भी तुलसी को स्थान देकर सम्मानित किया जा सकता है। नंबर 19, तुलसी की गमला रसोई के पास न रखें। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी हो तो उसका हठ दूर हो जाता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर है अर्थात
नियंत्रण में नहीं है तो पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे में से 3 पत्ते किसी भी न किसी रूप में संतान को खिलाने की संतान आज्ञा अनुसार व्यवहार करने लगता है। नंबर 20, कन्या की विवाह में विलंब हो रहा है तो अग्निकोण में तुलसी के पौधे को कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण कर एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है। सारी बाधाएं दूर होती हैं। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम में रखे तुलसी के गमले पर प्रतिदिन शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पण करें व मिठाई का भोग रखकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठा वास्तु देने से व्यवसाय सफलता मिलती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म की उपाय सलाहों को अपनी आस्था में विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।